निकलो इसमें रे ऑफ लाइट दूसरी तरफ बेंड कर रही है एंटी क्लॉक। तो हाँ फिर इसमें आपने ऐसे जज कैसे किया कि और नॉर्मल दूसरी तरफ बनेगा? क्या बोल रहे हो फिर से बोलो। फिर इसमें नॉर्मल हमने दूसरी तरफ बनाया। हाँ क्योंकि टोटल एंगल 105 डिग्री का बन रहा था। ये थोड़ा सा ऐसे प्रिज्म है, ज्यादा चौड़ा थिन प्रिज्म है ना। इसमें जैसे R2 की वैसे वैल्यू निकालें नेगेटिव आती है। हाँ तो उससे भी पता चल रहा है कि इधर मुड़ रहा होगा वो। इसमें हम नेगेटिव निकालेंगे कहाँ पे? जो फाइनल लिखा है। नहीं R2 तो वो फॉर्मूला वहां पे वैलिड नहीं हो रहा ना, यहाँ पे हम बिल्कुल ज्योमेट्री से निकालते हैं। ये सुनो, जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर एक और सवाल लिखो, जैसे मैं अगर बोलूं इस तरीके का प्रिज्म है कोई, ये एंगल मान लो 150 डिग्री है, 15 डिग्री को 150 डिग्री है, ये एंगल मान लो 20 डिग्री है, ये एंगल मान लो 10 डिग्री है, ठीक है बेटा। यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है और ये एंगल मान लो 60 डिग्री है और न्यू इसका √3 लिखो। क्वेश्चन क्या लिखो? कैलकुलेट, वो सवाल करा रहा हूं जहां पे फॉर्मूला नहीं लगेगा। कैलकुलेट नेट एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेट नेट एंगल ऑफ डेविएशन when ray of light crosses the second surface. When ray of light crosses the second surface, calculate net angle of deviation when ray of light crosses the second surface. ठीक है, करो ट्राई करें, देखते हैं कि लोग सोच पाते हैं। हमारा डाउट क्लियर हुआ जो पूछ रहे थे ना, नॉर्मल वाला कौन सा नाम उसका भूल गया। समझ में आया कैसे आया 45 आंसर? यस। ठीक, देखते हैं ये लोग सोच पाते हैं। हाँ आई प्लस बी माइनस, नहीं नेगेटिव तो आप ले लो, बात में नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा वो फॉर्मूला में कभी बोला नहीं कि आई वही नेगेटिव हो सकता है। नहीं इसमें जनरल, हाँ उसमें जनरल, इसमें हो सकता है इस केस में आ रहा हो, लेकिन इसमें ना, इसमें मेरे समझाने का मतलब ये था कि आपको तो जब ऐसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है या 90 से ज्यादा आ रहा है, इस केस में आपको सोचना है पूरा रे डायग्राम से देखना है कि कैसे क्या हो रहा है ना। जैसे ये सवाल मैंने दे दिया, इसके लिए सॉल्व करो, सेकंड रेफ्लेक्शन के बाद पूरा कितना होगा एंगल ऑफ डेविएशन। देखो 75% सवाल में तो ये लग जाएगा आई प्लस ई माइनस ए, लेकिन जो 15-20% सवाल होगा उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कहते हैं ये लोग सही बताते हैं सोच के। वन फिफ्टी डिग्री है ना, तो उल्टा काम हो रहा है, इससे पहले वो थोड़ा फिर था इसमें। चल देखते कौन सही आंसर बताता है। ढंग से फिगर बनाओ तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा ना, ऐसा ना यहाँ से भी रोटेट है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए। अब यहाँ सॉल्व करोगे तो R2 90 से ज्यादा आ रहा हो,
इसका मतलब इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंचेगी नहीं, इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से ट्रेवल होकर यहाँ जा रही है, कैसा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला रखना नहीं, क्योंकि आप सॉल्व करोगे R2 कितना आ रहा था जनरल तरीके से। सर R2 मतलब इसमें वैसे है, मतलब वो आ ही नहीं रहा। अरे कैसे ये 60 नहीं वो ये 60 था तो ये 30 आया होगा, आई 30 आया फिर वो 60 हो गया, 150 माइनस 30 120 आ रहा है ना, 90 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंच ही नहीं रही होगी। एक्यूट आ रहा हो तो मामला सही है, या तो नेगेटिव आ रहा है या 90 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंच ही नहीं रही, यहाँ पहुंच जाएगा। ये पतला होता तो क्या इसको क्रॉस करता, अब इधर जा ही नहीं रहा, अब आपको यहाँ पे डेल्टा 1 यहाँ पे डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा, करो सॉल्व और डेल्टा 1 टू डेल्टा 2 निकाल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर जगह फॉर्मूला नहीं जरूरी नहीं, हो सकता है और खतरनाक सवाल हो सकता है यहाँ पे टीआईआर हो रहा हो, इसलिए मैंने सेकंड सर्कस बोला है, टीआईआर हो रहा तो फिर इधर जाएगा, हो भी सकता है टीआईआर, क्योंकि अब ये कौन से मीडियम में जा रहा है, टेंसर से यहाँ क्रिटिकली पॉसिबल है, तो यहाँ पे तीसरी बार भी जा सकता है, वो फॉर्मूला लगे हर बार जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ पे चेक करो कितना आएगा, वैसे मैंने सेकंड सर्कस बोला है, हो सकता है यहाँ पे आके टीआईआर हो रहा हो, ट्राई करो फाइंड आउट करो क्या है। ई भी निकाल सकते हैं ना, तो दिया है आपको सब कुछ। हाँ समझ नहीं आया कैसे हो ये ज्यादा थिकर हो गया ना, तो आप जैसे 120 है, 120 यहाँ पे कैसे बनाओगे, बना के देखो, मतलब ये जो R2 है 120 कैसे बनता है, नहीं बनता, इसका मतलब रे ऑफ लाइट इसको क्रॉस ही नहीं कर रही, हम इसे खुद से कंफ्यूज कर हाँ हाँ ये इस साइड, फिर यहाँ पे देखो क्या कितना आ रहा है नेट, इसमें 120 डिग्री कौन सा है? तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कितना होगा ये बताओ, 60 ये था ना बेटा, यस और नो, यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 आ रहा है ना, ये सॉल्व किया हुआ पहले ही, ये एंगल कितना था तुम्हारा 20, ये कितना है 90 120 प्लस 20 140, समझ रहा है, मैं ही पढ़ के रिवीजन कर रहा हूँ, तो ये 120 प्लस 20 कितना हो गया 140, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 40, ये 40 हुआ तो ये कितना हो गया 50, होगा नहीं होगा, तो एक बार यहाँ पे टीआईआर चेक करो हो रहा है नहीं हो रहा, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो क्या लिखूंगा बताओ, म्यू कितना था इसका √3 इनटू sin 50 बराबर, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, पहले इसके लिए आप टीआईआर का वैल्यू निकाल लो, कितना आएगा अगर मैं इसके लिए लिखूं तो म्यू कितना था √3 इनटू sin थीटा क्रिटिकल बराबर 1 इनटू sin 90, sin थीटा क्रिटिकल कितना है बेटा 1/√3 है, तो एक बार चेक करो तो कितना होगा, ये पैसे वाले में मोबाइल से चेक करो, sin थीटा क्रिटिकल 1/√3 है, तो थीटा क्रिटिकल कितना आ रहा है, एक बार चेक कर लो मोबाइल, नहीं मतलब थीटा क्रिटिकल की वैल्यू कितनी आ रही है डिग्री में, 35.26, हाँ 35.26, यानी हम क्या देख रहे हैं, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल से ज्यादा है या कम है, पहले इस सरफेस के लिए आप क्रिटिकल निकालो कितना आ रहा है सॉल्व करके, sin थीटा क्रिटिकल कितना 1/√3, तो थीटा क्रिटिकल कितना रहता है कॉरेस्पॉन्डिंग 35 आ रहा है ना, तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 50, क्या 35 से ज्यादा है, यानी क्या हो रहा होगा, यानी ये रे ऑफ लाइट इधर नहीं जाएगी इधर क्रॉस करेगी। अब सॉल्व करना आसान है, यहाँ पे डेल्टा 1 कितना होगा बता दो, इधर गया इधर मुड़ा कितना हुआ ये 30 डिग्री क्लॉकवाइज, यस और नो, डेल्टा 1 आपका 30 डिग्री क्लॉकवाइज और डेल्टा 2 में क्या टीआईआर हो रहा है 180 माइनस 2y, यहाँ 180 मतलब 150 80 डिग्री हो गया, ये 80 डिग्री क्लॉकवाइज हुआ एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इधर जाना तो ऐसे मुड़ा, कौन सा सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, यानी नेट कितना हो जाएगा
हाँ 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आंसर क्या होगा? 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसे मैंने बोला सेकंड सरफेस। कौन सा सरफेस ये? सवाल में नहीं बोला कौन सा सरफेस, बोला सेकंड सरफेस। यानी कितना होगा डेल्टा नेट? बताओ 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये आंसर होगा। इससे मैंने बोला क्रिटिकल चेक करेंगे। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता होगा? सवाल में गिवन रहेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। साइन ऑफ ये दिया रहेगा कि साइन थीटा 1/√3 है, तो थीटा कितना होगा दिया रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के। किन लोगों ने सोच लिया था ये? डेविएशन निकाल लेता, आपने सोच लिया, ठीक है। अरे आया नहीं आया? सर नॉर्मली क्या था, तो वो एंगल ही ऊपर 60 डिग्री बन रहा था, तो वो ट्रायंगल में बस 50 + 60 को, तो फिर इसकी ट्रायंगल बात कर रहे हो? मतलब जब हमने जैसे नॉर्मली सोच रहे थे नॉर्मली तो वहां से पता है कुछ गड़बड़ है, उसमें रे ऑफ लाइट उधर जाएगी नहीं होगी, उससे वो जो ज्यादा थिकर हो गया तो रे ऑफ लाइट इधर से क्रॉस कर। हाँ वो देखो अगर आप इसी में अगर ऐसा फिगर बनाओ, इधर देखना, अगर ऐसा बनाओ ये तो मैं जनरल ऐसे ही होता था रे ऑफ लाइट, लेकिन ये ज्यादा चौड़ा है इसलिए रे ऑफ लाइट क्रॉस कर। वो आपको खुद से डेटा से समझ में आएगा। ऐसा कोई फिक्स फार्मूला तो I + E - 1 कब लगेगा एप्रोप्रिएटली? जब मान लो R2 वैल्यू एक्यूट आ रही हो, कोई गड़बड़ सड़बड़ ना हो तब लगा। बाकी तो दो सवाल कराएं, उसमें आपको जनरल तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यूपी जाएंगे, क्योंकि इस वाले सरफेस से क्या हो रहा है? TIR हो रहा है। और ज्यादा खतरनाक सवाल पूछे तो बोलेगा तीसरी बार में बताओ, तो वहां पे फिर चेक करना पड़ेगा, वहां पे फिर से TIR हो जाएगा, देखना पड़ेगा किस एंगल पे जा रहा है। तो डायमंड समझता ना, उसमें यही होता है, मल्टीपल क्या होते हैं TIR, इसलिए वो ज्यादा स्पार्कल करता है। कैसा समझ में आया नहीं आया? तो डेल्टा बराबर I + E - से हर जगह चिपकाना, अगर चिपकाओ के आगे नेगेटिविटी कुछ भी लेके उसको सोचना है। अगला काम करते हैं, नेक्स्ट में आप लिखो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप क्या करना देखते हैं, आप ही को टास्क दे रहा हूं, डेल्टा वर्सेस I का ग्राफ बनाना है। सोचो कैसा बनेगा, थोड़ी देर आप दिमाग लगाओ, फिर मैं समझाऊंगा, आपको समझ आएगा। डेल्टा वर्सेस I, और डेल्टा क्या होता था अभी पढ़ा आपने? I + E - कैसा ग्राफ बनना चाहिए, कौन सा फंक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्राई टू थिंक अबाउट इट। 120 आ रहा था और वहां पे जोड़ते थे 180 ज्यादा आ रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है जो आप बेसिक से सॉल्व करने जाते थे। I + E - से कैसा होना चाहिए? पेन चलाओ, थोड़ा सोचो और बताओ। उससे पेन चलाओगे तो मैं याद रहेगा ग्राफ का नेचर कैसा होगा। तो मैं बोल दूंगा, आप उसको रट लोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे।
चलो आपने सोचा तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो यहाँ देखो डेल्टा बराबर क्या होता है बताओ, आई प्लस ई माइनस ई। अब ये तो कांस्टेंट है बेटा, हाँ है ना, और मुझे y y एक्सिस पे डेल्टा रखना है, x पे i रखना है, यानी e को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, i में। तो देखो बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन है, तो इसको सॉल्व करोगे एयर मान लेते हैं 1 इनटू क्या लिखोगे sin i बराबर म्यू इनटू क्या लिख रहे हैं sin r1, फिर वापस क्या लिखेंगे म्यू इनटू sin r2 बराबर क्या हो जाएगा 1 इनटू sin ऑफ इमर्जेंस, sin ऑफ इमर्जेंस कितना हो रहा है आपका, कितना हो रहा है बताओ, म्यू इनटू sin r2, और r2 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, r1 प्लस r2 ये था, तो r2 लिख सकते हैं a माइनस r1, और फिर आगे देखो म्यू इनटू साइन इनटू a माइनस r1, r1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे था 1 बाई म्यू इनटू साइन इनवर्स ऑफ, हाँ 1 बाई म्यू इनटू साइन, ऐसा कुछ आ रहा है गंदा सा एक्सप्रेशन, कैसे छोड़ो मैं इसलिए करवाया, देखो अभी ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे साफ साफ दिख रहा है, कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा जब मैं ग्राफ बनाऊंगा कर्व बनाऊंगा तो इस तरीके का कुछ कर्व बनता है, ठीक है, तो बच्चों को लगता है ये पैराबोला, पैराबोला क्योंकि बहुत ही गंदा सा एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, मान लो डिफरेंट डिफरेंट आई के लिए डेल्टा की वैल्यू कैलकुलेट करके ऐसा ग्राफ आए, तो बना लो ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल भी नहीं होता, इस तरीके से ग्राफ बनता है, ये कोई स्टैंडर्ड कर्व नहीं, बना लीजिए इसको, फिर मैं इसमें जो ग्राफ में जो रिजल्ट आएगा उसको आपको याद रखना है, फिर उसी में क्वेश्चंस बने, तो पहले ये लिख लो फिर ये बना लो, फिर मैं ग्राफ में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करूंगा वो आपको याद रखना, और ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ पैराबोला हाइपरबोला तो कुछ भी नहीं। अब इसमें जो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा वो ध्यान रखना है, तो दूसरे पे क्वेश्चंस बनेंगे, तो ड्रॉ दिस फिगर, इस ग्राफ का ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसके जो रिजल्ट आते हैं जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको दिमाग में रखना है, उस पर क्वेश्चंस बनेंगे, तो ग्राफ को ऑब्जर्वेशन क्या है, जो डेल्टा मैक्सिमम होगा, तो डेल्टा मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम डेविएशन वो दो केस में होता है, जब आई मिनिमम हो, जब आई मिनिमम हो और इमरजेंस की वैल्यू 90 यानी ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा हो, या दूसरा कहां पे होगा डेल्टा मैक्सिमम जब आई 90 डिग्री हो और ई क्या हो मिनिमम हो, जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ टाइम, ठीक है, एक पर्टिकुलर आई के लिए, पर्टिकुलर आई के लिए जब इमरजेंस ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है उस केस में जो डेविएशन होगा क्या होता है मैक्सिमम, है ना, तो अगर मैं लाइट को रिवर्स करूं क्या उल्टा ऐसा बन जाएगा, कैसा, तो ये चीज होगी। दूसरा आपको याद रखना है कि जब ये मिनिमम डेविएशन होगा डेल्टा मिनिमम, ये कैसे आएगा मिनिमम मैक्सिमम, सबसे डिफरेंशिएट करके आएगा, बहुत ही गंदा सा मैं सीधा रिजल्ट बता दूं, डेल्टा मिनिमम कब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस आपस में क्या हो इक्वल हो। तीसरा इसमें भी देखो एक पर्टिकुलर डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है, तो ये कब होगा, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर डेविएशन के लिए i बराबर x पे अगर वो हो रहा है डेविएशन, तो e बराबर अगर y है तो सेम सिमेट्रिकली यहाँ पे अगर आप चाहोगे तो i बराबर y होगा, e की वैल्यू क्या हो जाएगी x, ये कैसे आ रहा है बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ, तो ड्रॉ कर लो, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सबको दिमाग में रखना है, इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स हैं लिख लो, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द ग्राफ बताता हूं, कोई भी आंसर, कोई भी जनरल है, जैसे मैं बोला कि अभी बताऊंगा इंसिडेंस मान लो 15 डिग्री पे है, इमरजेंस 60 डिग्री है, अगली केस में बोला कि अगर इंसिडेंस 60 डिग्री हो तो इमरजेंस कितना है, ये चीज, ये जो एक्स एक्सिस पे जो जो चीजें इंफॉर्मेशन है इसी को दिमाग में रखो, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में।
लिए हाँ सर डेल्टा तुम मैक्सिमम बोल रहे हो, आई की वैल्यू 0 कर। सर हाँ सर आई इज इक्वल टू ई के बाद क्या लिखा आपने? यहाँ पे आई आई बराबर मिनिमम डेविएशन है, फिर मैंने लिखा आई बराबर वाई है तो ई बराबर एक्स है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आई बराबर एक्स है, ई बराबर वाई है, तो मैं आई को वाई कर दूं तो ई क्या हो जाएगा, एक्स। ऐसे समझो ना, जैसे वो सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है, और मान लो आई तुम्हारा एक्स है और ई की वैल्यू वाई आ रही है, कैसा नो आई की वैल्यू एक्स है तो ई क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। अगर मैं लाइट को रिवर्स कर दूं तब आई कितना हो जाएगा, वाई, ई कितना मिलेगा, वही से लिखो आप। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट लिखो, ग्राफ इज नॉट पैराबोला, moreover it is also not symmetric. Graph is not parabola, also it is not symmetric. Its right hand portion is more tilted. Its right hand portion is more tilted. मैंने ऐसे बनाया है, लेकिन लिख लो आप इन्फॉर्मेशन। Its right hand portion is more tilted. ठीक है, more tilted हो गया। अच्छा दूसरा लिखो कि for minimum deviation, for minimum deviation, for minimum deviation, angle of incidence will be equal to angle of emergence। और तीसरा लिख लो maximum deviation will be at grazing incidence or grazing emergence। maximum deviation will be at grazing incidence or grazing emergence। ठीक है, क्लियर है चीज, यस और नो? क्या लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला मैंने, maximum deviation will be at grazing incidence or grazing emergence। क्लियर है चीज, ये ग्राफ का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद है। अच्छा अब बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की, तो आप लिख लो अगला चर्चा, डिस्कशन ऑन मिनिमम डेविएशन, डिस्कशन ऑन मिनिमम डेविएशन, डिस्कशन ऑन मिनिमम डेविएशन। किस एंगल पे मिनिमम डेविएशन होगा वो निकालना चाहते हैं, तो डिस्कशन